मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सद्भावना का असर है कि नए साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असम के तेज विकास के लिए हम सभी का मिलकर काम करना जरूरी है। मिलकर काम करते और करते करते हुए ही हम बोडोभा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा, रूपेंद्रनाथ ब्रह्मा, गुरुदेव कालीचरण, सतीश चंद्र बासुमतारी, महावीर चिलाराय, ऐसे अनगिनत हमारे महापुरुष महान संतानों ने इस क्षेत्र के विकास का जो सपना देखा था उसे पूरा कर पाएंगे। साथियों, बीते 5 वर्षों में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने असम की जनता को डबल फायदा दिलाने का प्रयास किया है। असम में हो रहा विकास यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर लोगों का, महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर नए अवसर बना रहा है, नौजवानों के लिए अवसर बढ़ा रहा है। आप बरसों से चाहते थे कि यहां तेजी से पुल बने, सड़कें बने, आपका कहीं पर भी आना जाना आसान हो जाए। ये काम हमारी एनडीए की सरकार ने किया है। बीते 5 सालों में भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज ऐसे देश के सबसे बड़े सेतुओं की पहचान असम को मिली है। इस समय भी असम में करीब आधा दर्जन बड़े पुलों पर काम चल रहा है। बीते 70 साल में असम में जितनी ग्रामीण सड़कें बनी उससे भी ज्यादा सड़कें डबल इंजन के एनडीए सरकार ने असम में बनाई है। बीते 5 साल में असम में सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है या फिर उनका दोहरीकरण किया गया है। एक तरफ जहां गुवाहाटी के एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ धुबरी में रूपसी एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। जहां जहां कनेक्टिविटी सुधारने की जरूरत है, एक एक करके हर क्षेत्र में नए काम शुरू किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र देश विदेश के साथ व्यापार का बड़ा सेंटर बने, इसके लिए बोगई गांव के जोगी गोपा में बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। बोगई गांव रिफाइनरी का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण भी तेजी से जारी है। ये सारे काम असम के नौजवानों के लिए नई नौकरियां बना रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बल दे रहे हैं। यही नए असम, आत्मनिर्भर असम का आधार है। आज पूरा असम ये मानता है कि इस वातावरण को बनाए रखने के लिए, इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए, प्रगति के इस राह को बरकरार रखने के लिए एनडीए सरकार बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, साथियों, हम जब भी कोई योजना बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं। हर क्षेत्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों तक बिना भेदभाव, बिना पक्षपात उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है, अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है।
लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव भी नहीं, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। ये जो पीएमओ की मेडिकल टीम है, वो जहाँ जाए वहाँ वो कार्यकर्ता पानी के अभाव में कोई तकलीफ हुई है, तुरंत उनकी जरा मदद कीजिए। मेरे साथ जो डॉक्टर्स आए हैं वो जरा उस हमारे साथी की मदद करें। यहाँ का कोई अपना बंधु पानी के अभाव में शायद उसको तकलीफ हुई है। भाइयों बहनों, हम परिश्रम करने वाले लोग हैं। समाज की सेवा के लिए दिन रात एक करने वाले लोग हैं। विकास के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। असम के लोग आज देख रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी नीति में भी इतना ही नहीं, हमारी नीयत में भी है। गरीबों को पक्का घर मिल रहा है तो हर वर्ग, हर जनजाति के गरीबों को मिल रहा है। शौचालय मिला तो भी कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं, सबको मिला। गैस कनेक्शन मिला, कोई भेदभाव नहीं, कोई टुकड़े नहीं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप